हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लेके आए हैं जीके, ठीक है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में, और ये हम बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, CGL 4 के लिए, ठीक है। और बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, ठीक है। तो मतलब 1975 में जो छोड़ा गया था हमारा भारत का पहला उपग्रह, उसका नाम पूछ रहा है कौन सा है। तो ये आर्यभट्ट छोड़ा गया था, ठीक है। अभी आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं, ये क्या है, ठीक है। ये पहला उपग्रह है जो भारत से छोड़ा गया था, ठीक है। आर्यभट्ट जो ये है, ये उपग्रह है, ये एक उपग्रह है, ठीक है। इसको जो है 19 अप्रैल 1975 कोसमोस 3M प्रक्षेपण यान का उपयोग करके अस्त्रखान ओब्लास्ट में एक सोवियत रॉकेट परीक्षण में विकास स्थल कपुस्टिन यार से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था? ये 19 अप्रैल, ठीक है, 1975 को ये इसरो द्वारा बनाया गया था। ये आर्यभट्ट किसके द्वारा बनाया गया था? ये इसरो द्वारा बनाया गया एक उपग्रह था, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक खोज युग्म सही नहीं है, ठीक है। इसमें जो गलत खोजा गया युग्म से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें है अर्नेस्ट रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। ये रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा था, ठीक है। बाकी बात ये जो है थॉमस अल्वा एडिसन, इसने बिजली का बल्ब क्या था, ये सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? इसमें कौन थे? ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे पूछ रहे हैं। तो इसमें विक्रम साराभाई हो जाएंगे, ठीक है, विक्रम साराभाई हो जाएंगे। अगर इसके बारे में हम देखें तो 11 नवंबर 1947 को, ठीक है, 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, जिसे हम PRL की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब वह केवल 28 वर्ष के थे, ठीक है। ये केवल कितना वर्ष के थे? 28 वर्ष के थे। कहाँ पे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो कब किया गया था? 1979 में, ठीक है, 1979 में किया गया था ये पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है। ये रिमोट पहला जो है ना, ये प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। कब? 1979 में किया गया था। अब इसका पूरा देखा जाए तो ये था 7 जून 1979, ठीक है, 1979 में इसको किया गया था। इसका जो अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में राष्ट्रीय विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपयोग कराने की दृष्टि से की गई थी, ठीक है। ये जो 79 में है अगर देखा जाए तो इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो इसमें कौन है? गगनयान है। पहला कौन है? गगनयान है। चलिए अगला देखते हैं। नवंबर 2023 में मंगलयान के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? मंगलयान के समय जो है तो यो इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर के राधाकृष्णन थे, ठीक है, डॉक्टर के राधाकृष्णन थे। इन्होंने जो है 2009 में 9 से 2014 तक इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। 2009 से 2014 तक
इसरो के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किए थे? निकोला टेस्ला ने किया था। ठीक है, निकोला टेस्ला ने किया था। इसका निकोला टेस्ला का जो जन्म है 10 जुलाई 1856 को हुआ था। निकोला टेस्ला की 1850 में पहली एसी कंप्यूटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया गया था। कब किया था? पहला 1885 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसे गॉड कण के रूप में जाना जाता है? गॉड कण के रूप में किसे जाना जाता है? ये हिग्स बोसोन को जाना जाता है। हिग्स बोसोन को गॉड कण के रूप में जाना जाता है, हिग्स बोसोन को। ठीक है, लेप प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के वायरलेस प्रौद्योगिकियों में किया गया था? तो ये कब किया गया था? 4GB में किया गया था। ठीक है, ये 4GB में किया गया था। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये तो जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है? सबसे पुराना जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, ये कौन है? ये असम राइफल है। असम राइफल्स है। इसके बारे में अगर असम राइफल्स के बारे में देखा जाए तो ये असम राइफल्स 1917 में असम राइफल बनने से पहले ये असम राइफल्स ने अपने नाम असम फ्रंटियर पुलिस था। ठीक है, इसको 1883 में असम सैन्य पुलिस था और 1891 में और पूर्व बंगाल और असम सैन्य पुलिस 1913 में कई बदलाव किए गए थे। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल DRDO द्वारा विकसित कनस्तर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? तो कौन सा है? ये हमारा सतह से मार करने वाले कौन सा है? तो ये हमारा शौर्य है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाले शौर्य है। अब ये शौर्य के बारे में देखा जाए तो ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। जो क्या लिखा गया है? DRDO द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? सैम मोनेकशॉ थे। ठीक है, मोनेकशॉ थे, ये सैम मोनेकशॉ थे सेना अधिकारी पर पहला होने वाले, फील्ड मार्शल के पद पर होने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? तो सर्वोच्च कमांडर कौन सा रक्षा बलों का? ये रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है भारत के, ये तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, जो कि अभी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तानी सीमा पर निगरानी में सुधार के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसमें हमारा शुरू किया गया था ऑपरेशन सरदहवा। ठीक है, ऑपरेशन सरदहवा इसमें शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइनिंग और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? क्रूज मिसाइल कौन सा है? अगर देखा जाए तो क्रूज मिसाइल कौन सा हमारा? निर्भय है। ठीक है, निर्भय क्रूज मिसाइल कौन सा है हमारा? निर्भय है। इसको हम निर्भय को क्रूज मिसाइल के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये BBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों की नौसेनाओं के द्वारा IBSAMR नाम का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास किया गया था? किससे किया गया था? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया था। ठीक है, ये हमारा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया था।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अभ्यास मैत्री एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि 2006 में भारत और किन देशों के सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? तो ये हमारा थाईलैंड के साथ किया गया था। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये कब किया गया था? 2006 में। ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि 2006 में किया गया रूप में भारत और थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कौन सा सुरक्षा बल जिम्मेदार है? कौन सा सुरक्षा बल जिम्मेदार है? तो ये है विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, मतलब प्रधानमंत्री को सुरक्षा कौन प्रदान करते हैं? विशेष सुरक्षा बल करते हैं, सुरक्षा समूह करते हैं, सॉरी विशेष सुरक्षा समूह करते हैं। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये 1985 में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को निकट सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए उठाया गया था। ठीक है, कब उठाया गया था? ये 1985 में विशेष सुरक्षा समूह दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? तो इसका तो ये अरिहंत नाम है। ठीक है, अरिहंत नाम है। चलिए अगला देखते हैं। 1952 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? ये सत्यजीत रे थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर हम ये पिछला क्वेश्चन में देखें तो 1992 में सिनेमा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये तो सत्यजीत रे थे ही। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये 1921 से 1992 के प्रसिद्ध 1921 से 1992 एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता थे जो कि पटकथा लेखक और संगीतकार थे। ठीक है, ये लेखक और संगीतकार थे, पटकथा लिखते थे, पटकथा के ये लेखक थे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। सीवी रमन को कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? वीरता के लिए किसे सम्मानित किया गया था? तो हेमंत करकरे को। ठीक है, हेमंत करकरे को किया गया था। ये नवंबर 2008 में ये 2008 में जो नवंबर में हुआ था, मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के जो जवाब में हेमंत करकरे ने एड्स टीम का नेतृत्व किया था। कौन सा टीम का किया था? इसने कौन सा टीम का नेतृत्व किए थे? ये थे ATS। ठीक है, एड्स से थे ये टीम से। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, ये मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को विनोबा भावे को 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था जो कि 1957 में स्थापित प्राप्त करने वाले पहले 5 व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक खेल में कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय तो अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये एक बिंद्रा शूटिंग खेलों के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे। ठीक है, ये बीजिंग 2008 में ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, बीजिंग में। ठीक है, इन्होंने कहा ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है? तो सर्वोच्च पदक कौन सा है? ये परमवीर चक्र है। ठीक है, भारतीय सेना में जो सर्वोच्च पदक होता है वो परमवीर चक्र होता है। इनकी स्थापना कब हुआ था? इनकी स्थापना हुआ था 4 जनवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, लेकिन ये पुरस्कार 15 अगस्त 1947 से प्रभावित है। ठीक है, हुआ था स्थापना इसका 1952 में, ये लेकिन ये प्रभावित थे 1947 से ही ये प्रभावित थे। ठीक है, दूसरा क्या है? पहला तो परमवीर चक्र हो गया, दूसरा नंबर में ये हो गया हमारा कृति चक्र।
ठीक है। और तीसरा नंबर में हमारा हो गया, ये जो है हमारा तीसरा नंबर में हो गया, ये सौर चक्र जो है हमारा ये तीसरा नंबर में हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोलोन कप, ठीक है, ये क्वेश्चन नीचे है। कार्बोलोन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये टेबल टेनिस से है। ठीक है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इसको किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2007 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2007 में इसको सम्मानित किया गया था। ये राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। ठीक है, डेब्यू किया था। कब किया था? 2004 में। 2004 में कहाँ किया था? बांग्लादेश में उन्होंने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता है? साहित्य के लिए तो ये तो 2023 का देखा जाए तो उस टाइम का ही क्वेश्चन है, मतलब जॉन फसे को दिया गया था। देश को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ये तो जानते ही हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को जाने जाते हैं। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इसे भारत के मिसाइल मैन भी कहा जाता है। दूसरा देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये बछेंद्री पाल थी। ठीक है, बछेंद्री पाल थी। ये पर्वतरोही जो कि है, मतलब ये बछेंद्री पाल जो है ये एक भारतीय पर्वतरोही है जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी और 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब इसको पद्म भूषण दिया गया? 2019 में। ठीक है, इसे पद्म भूषण दिया गया भारत सरकार के द्वारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवा संघ सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कब किए थे? ये किए थे ये 12 जून 1905 को। ठीक है, 12 जून 1905 को किए थे और ये पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये किसके लिए था? सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय मुक्ति के थे। उन्होंने दृष्टिकोण से उभरी हुई थी। ठीक है, कौन से दृष्टिकोण से थे? सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय मुक्ति के, ठीक है, दृष्टिकोण से उभरी हुई थी। चलिए दूसरा देखते हैं। भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश तो कौन थे? ये थे हरिलाल जेके कानिया। ठीक है, हरिलाल जेके कानिया थे। और इसके बारे में देखा जाए तो ये 1950 से 1951 तक थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। कब तक रहे थे? 1950 से 51 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसको शपथ किसने दिलाई थी? अगर इसको जो है हरिलाल जेके कानिया को शपथ किसने दिलाए थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिलाए गए थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न विजेता भूपेंद्र हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से किससे संबंधित थे? तो ये भूपेंद्र हजारिका किससे संबंधित थे? तो ये कला से संबंधित थे। ठीक है, ये कला से संबंधित थे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? ये तो MS सुब्बू लक्ष्मी जी को जाना जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में लक्ष्मी जी के बारे में देखा जाए तो ये क्या थे? भारतीय शास्त्रीय गायिका थी जिनका जन्म जो है 1916 में मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? चलिए तो हम देखते हैं। तो हम ये क्या बता रहे थे? 1916 में हुआ था इसका, जिनका जन्म 1916 में हुआ था। मतलब ये कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट दोस्तों।
चलिए तो आज का क्वेश्चन हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कुछ तकनीकी परेशानी के कारण नहीं हो पा रही है तो हम, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोशिश करके देखती हूँ अगर वो क्वेश्चन मिल जाए तो। चलिए दोस्तों तो आ गया, चलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। चलिए तो यहाँ तक हो गया था हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किन जनजाति से संबंधित था? तो ये मुंडा जनजाति से था, ठीक है, मुंडा जनजाति से था। तो इस मुंडा जनजाति के बारे में अगर देखा जाए तो ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से थे, जो कि ये झारखंड में पाए जाते हैं, झारखंड, ठीक है। और ये एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि ब्रिटिश के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। अगर बिरसा मुंडा को जो है 1885 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये कब विद्रोह किए थे? 1895 में, ठीक है। 1895 में विद्रोह के लिए से जाना जाता है। अब बिरसा मुंडा उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा जो है उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख के नाम से, तो ये कौन है? ये मिल्खा सिंह है, ठीक है। ये मिल्खा सिंह है जो कि सिख के नाम से प्रसिद्ध है, फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जो है फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये एक भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक थे जिन्होंने 400 मीटर में विशेषज्ञता हासिल किया था, ठीक है। और देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट थे, ठीक है। उन्होंने 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी भाग लिया था, जहां पर 400 मीटर फाइनल में कांस्य पदक विजेता से केवल ये 0.13 सेकंड में पीछे चौथे स्थान पर रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था? तो ये इसका जो है क्या है? पंडित रविशंकर जी जो है ये क्या बजाते हैं? ये एक सितार बजाते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये 7 अप्रैल 1920 को जन्म हुआ था, 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म हुआ था। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपने भाई उदय के समूह में एक नर्तक के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत किया था। 14 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना करियर की शुरुआत कब किए थे? 14 साल में ही, ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ तकनीकी परेशानी हो गई थी, उसके कारण मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए